हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स माइक्रोब्स से रिलेटेड। ये लेक्चर की तरह भी आप इसको ले सकते हैं या जनरल अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे हेयर से लेके स्किन से लेके हमारे पैर के टॉ तक या फिर हमारे माउथ से लेके एनस तक हर जगह माइक्रोब्स की भरमार है। बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया भरे पड़े हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपको जानना है कि ये कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी इनको डिफेंड करती है, कैसे ये बॉडी को अटैक कर सकते हैं, इनमें से क्या हार्मफुल है क्या हार्मफुल नहीं है, वो सारी चीज़ें, तो ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। रोल प्ले, जितने भी बैक्टीरिया हैं, क्या इनका बेनिफिशियल रोल है, क्या इनका हार्मफुल रोल है, इनके नेम क्या क्या हैं, किस किस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अनअकैडमी ने। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनअकैडमी के ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैच चल रहा है, PYQ बैच, जिसका नाम है लेगेसी प्रैक्टिस बैच। IIT जैम 2022 के लिए ये बैच 4th है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में ये जो बैच है ये होने वाला है। इसमें आपको जितनी भी ट्रिक्स होती हैं आपका अपने एग्ज़ाम को, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, अपने रैंक को बूस्ट करने के लिए, वो सारी आपको इसमें कवर की जाएंगी। ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाएगा। और अगर आपको इसमें एनरोल करना है इस बैच में, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करते टाइम आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा चॉक टॉक 10, और आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में IIT जैम मैथमेटिक्स वालों के लिए अनअकैडमी के ऊपर एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जिसका नाम है अनअकैडमी एक्सेलरेट स्पेस जैम एक्सेलरेट टेस्ट, जो कि 9 जैन को होगा 11 बजे। बेसिकली ये अल्टरनेट संडेज़ को होता है, महीने में 2 बार अल्टरनेट संडेज़ को होगा। अभी जो होने वाला वो 9 जैन को होने वाला है 11 बजे सुबह में। और जो है इसमें 5 जो टॉप 5 रैंकर्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक फर्स्ट वाले को मिलेगी 100%, बाकी 3 to 4 वाले को आपका 2 to 3 वाले को मिलेगी 75%, और 4 to 5 वाले को मिलेगी 50%। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको चाहिए 10% का डिस्काउंट तो कोड यूज़ कीजिए चॉक टॉक 10, आपको सभी के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारा वीडियो शुरू होता है स्किन से। सबसे पहला स्किन देखिए, मैं एक एक ऑर्गन का नाम बताऊंगा, उसका क्या प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है और उसके ऊपर क्या माइक्रोब्स पाए जाते हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो स्किन एक्ट्स एज प्राइमरी फिजिकल बैरियर। सबसे पहला जो कहीं पर हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये स्किन है, अगर यहाँ पर कोई माइक्रोब अटैक करेगा तो हमारी स्किन जो है उसको डिफेंड करेगी। तो स्किन एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर। ये किसी भी माइक्रोब को ऐसे ही थोड़ी ना एंटर करने दी जाएगी। अगर आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपने उसकी बाउंड्री करा रखी है, तो आप उसको किसी भी बाहर के आदमी को बिना किसी जान पहचान के अंदर थोड़ी आने दोगे। जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनको गेट से अंदर लोगे। तो ये एज अ फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करती है हमारी स्किन। और स्किन के ऊपर कौन कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, ये हमारा स्टेफाइलोकोकस फेकैलिस है और कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस के बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको। आपने कभी कभी देखा हुआ कि स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा रैशेज हो जाते हैं, खासतौर से बगल में या फिर ब्रेस्ट के नीचे, जो ब्रेस्ट लाइनिंग होती है, बटक्स में बहुत कॉमनली जो है रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। तो वो एक बीमारी होती है कैंडिडाइसिस, वो इसकी वजह से होती है, कैंडिडा एल्बिकेंस की, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ओके, तो उसके बाद में है हमारा हेयर। हेयर जो है ये बाल है। बाल ये जो एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, और ये भी फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी माइक्रोब को ट्रैप कर लेते हैं। हमारे नोस्ट्रिल्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं, हमारे बालों में यहाँ प्रेजेंट होता है, स्कैल्प पे ये होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारी चीज़ बेकार है। ये हमारी स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं ये भी एक्ट ए फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करते हैं। ये किसी भी माइक्रोब को जो है वो ट्रैप कर लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वहाँ पर चिपक जाता है माइक्रोब। तो हेयर के ऊपर जो है कॉमनली पाया जाता है आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये एस ऑरियस के नाम से इसको कॉमनली ये फेमस है, ये बैक्टीरिया जो है। हालांकि जब हम बाल धोते हैं तो ये बैक्टीरिया वगैरह निकल जाते हैं, लेकिन फिर से पूरा दिन हम घूमेंगे तो ये फिर से आ जाते हैं। उसके बाद में है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या है कि जो हमारी आईज का बाहर वाला जो पार्ट होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये कंजक्टाइवा कहलाता है। इस कंजक्टाइवा में हालांकि मोस्ट कॉमनली अगर हम देखेंगे तो ये फ्री होता है बैक्टीरिया से, लेकिन तब भी एक बैक्टीरिया यहाँ पर पाया जाता है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है हमारा कोराइनीबैक्टीरियम ज़ीरोसिस। कोराइनीबैक्टीरियम ज़ीरोसिस। अब आईज हमारी खुद को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं बैक्टीरिया से, माइक्रोब से? तो जो हमारे टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, आपको लग रहा है कि आप रो रहे हैं
तो वो आंसू बाहर आ रहे हैं, आंसू बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनका और क्या फंक्शन हो सकता है? ये प्यार मोहब्बत आशिकी के बाद आंसू बाहर आ रहे हैं, उनका और भी कुछ काम है, वो अपने साथ जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको लेके बाहर निकल जाते हैं। तो प्यार मोहब्बत के आंसू हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना कि उनका कुछ एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया को मार सकते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह सारे आंसू के साथ में। फिर आती है नोज। तो नोज इज नॉट ओनली फॉर लाइक हम किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, अपने बाबू की खुशबू सूंघ रहे हैं। तो नोज में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे? मोरक्सेला लैकुनाटा, ये एक बैक्टीरिया एक्चुअली मैं क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा विब्रियो बैक्टीरिया है, कोकाई बैक्टीरिया है, वो इनकी क्लास के नेम है, मतलब कि किस कैटेगरी के नेम है, लेकिन ये प्योर एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप किसी को डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ मोरक्सेला लैकुनाटा नोज में पाया जाता है, ये एक बैक्टीरिया है। और नोज में क्या होता है, हमारे नोज हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि कोई भी डस्ट पार्टिकल हो या माइक्रोब्स हो वो ट्रैप हो सकते हैं, तो वो भी एक फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करते हैं। उसके बाद में है माउथ या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, URT मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो माउथ और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बेसिलाई की काफी सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, कोलीफॉर्म्स पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलाई होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस। अगेन आपने मुंह में भी देखा होगा कि मुंह में छाले पड़ गए हैं, रेडनेस हो गई है, रैशेस टाइप के हो गए हैं, तो अगेन वो यहाँ पर जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस है तो यहाँ पर भी कैंडिडा एल्बिकेंस है, इसकी वजह से ये भी हो जाते हैं। तो माउथ में होता है। अब माउथ में क्या हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा जो सलाइवा होता है, थूक, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने उसको निगल लिया अंदर और वो अंदर चला गया, हमारा मुंह गीला रहेगा, नहीं, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहला तो वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, जैसे हम खाना मुंह में रखा डाइजेशन शुरू हो जाता है। दूसरा उसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हार्मफुल होता है किसी भी बैक्टीरिया के लिए, उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं, तो ये एक्ट करता है एज अ केमिकल बैरियर अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैरियर का मतलब रोक रहा है उनको, केमिकल बैरियर। तो उसके बाद में है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारे माउथ के अंदर से जो पार्ट शुरू होता है यहाँ से लेकर और एनस तक, ये सारा पार्ट कहलाता है, जिसमें हमारा स्टमक आ जाएगा, इंटेस्टाइन आएंगी, हमारा ये सारी कुछ चीज़ें, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, इसोफेगस, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे? सबसे कॉमन अगर आपको नाम याद रखना है तो ई कोलाई मिलेगा ही मिलेगा आपको, कॉलीफॉर्म्स भी हो सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम है। अच्छा, मैं अभी तक तो ये आपको नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको भी बताऊंगा इनके बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या रहेंगे। तो क्लोस्ट्रीडियम है और कोलीफॉर्म्स है, ई कोलाई है, लैक्टोबैसिलाई है, एंटेरोबैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ें। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन बैक्टीरिया से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करता है? सब जगह प्रोटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ केसेस में करेगा। सब जगह क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो प्रोटेक्ट करने की जब बात आती है तो यहाँ पर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, और एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे जो इंटेस्टाइन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, तो ये किल कर देते हैं माइक्रोब्स को। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है, कई बार जो इनके नंबर बढ़ जाते हैं माइक्रोब्स के और हमें बीमारी हो जाती है, हमें उल्टियाँ होने लगती हैं, हमें लूज मोशन हो जाते हैं, स्टूल्स वगैरह होने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जो जेनाइटल्स होते हैं या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट है, मेल्स का हो चाहे फीमेल्स का हो, सब जगह जो है भर भर के जो है आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह कॉमनली पाए जाते हैं। तो स्पेशली इन फीमेल्स वेजाइना वगैरह में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो कुछ पीएच कम में रहते हैं तो वो भी पाए जा सकते हैं वहाँ पे। तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको कॉमनली कहा जाता है UTI, तो वो इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से भी होता है। तो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या पाए जा सकते हैं? माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम मैग्मेटिस है। उसके बाद में कैंडिडा एल्बिकन ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी जगह पाया जा सकता है, स्किन के ऊपर, वेजाइना में, जेनाइटल्स में, एनस में, बटक लाइन्स में, आपका ब्रेस्ट लाइन में, अंडर आर्म्स में, तो ये आपका माउथ में पाया जा सकता है, कान के पीछे पाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। इसके लिए अगर किसी को हो जाता है रैशेस वगैरह तो डॉक्टर एक पाउडर लिख देता है, एंटी फंगल पाउडर होता है, ठीक है। उसके बाद में गार्डनेरेला वेजाइनैलिस, ये फीमेल्स में पाया जाता है। तो हालांकि कुछ ऐसा भी होता है कि बर्थ के टाइम पर माइक्रोब्स कुछ और होते हैं, पुबर्टी के टाइम पे थोड़ा कुछ और होते हैं, और मेल्स में जो था लास्ट तक एक जैसे होते हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेनोपॉज है, आपका पीरियड्स हो रहे हैं, आपका मंथली साइकिल चल रही है, तो उस टाइम पर बैक्टीरिया आगे पीछे, इनकी क्वांटिटी भी और इनके नंबर भी, इनके टाइप भी थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं। उसके बाद में आपका जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट कैसे प्रोटेक्ट करता है खुद को? तो आप जो सुसु करते हैं, पी करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने पानी पिया उसका सुसु बन गया, बाकी का बना हुआ जो है और वो आपने बाहर निकाल दिया,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने पानी पिया, ब्लड में कोई बैक्टीरिया था, वो आपके यूरिन में चला गया और फिर वो यूरिन के जरिए फ्लशिंग एक्शन के जरिए प्रेशर के साथ बाहर चला जाता है बॉडी से। तो यहीं पर जेनाइटल्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, चाहे वो आपका फीमेल में वेजाइना वगैरह में हो या कहीं पर भी हो, तो वो यूरिनरी एक्शन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी एक जो है बैरियर की तरह वर्क करता है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। साथ में उसके बाद में आता है ब्लड। देखिए ब्लड मैंने सबसे नीचे इसलिए लिखा है, ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बैक्टीरिया, इनमें से कोई भी बैक्टीरिया अगर ब्लड में एंटर कर गया तो इसका मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। कोई भी बैक्टीरिया ब्लड में तब एंटर करेगा जब इंफेक्शन अपने लास्ट स्टेज पर होगा। सबसे पहले स्किन, हमें कट लग गया लोहे से तो क्या होता है, सेप्टिक बन जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम एक इंजेक्शन लगवाते हैं अक्सर, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है सेप्टिक का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ये क्या है कि स्किन ने एज अ बैरियर वर्क किया, लेकिन यहाँ से कट लग गया, वो बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया और अगर हमने उसका सही से इलाज नहीं कराया तो वो बैक्टीरिया धीरे धीरे जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा और कंडीशन उस टाइम पे फेटल हो जाएगी, बहुत ज्यादा, मतलब कि जिंदगी मौत का सवाल बन जाता है। तो ब्लड में हालांकि जो है हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इम्यून डिफेंस। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया ब्लड में एंटर करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको तुरंत मारने की कोशिश करता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो केसेस में लोगों की मौत भी हो जाती है। और नॉर्मल कॉमनली अगर हम ब्लड का कल्चर कर रहे हैं तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा, डिप्थेरॉइड्स उसमें काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। कॉमनली, ज़्यादातर बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट रेगुलरली काम करता रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन ऑर्गन्स। सारे बता दिए मैंने, ऑर्गन्स कवर, रोल प्ले बता दिया, नेम बता दिए, बेनिफिशियल रोल और हार्मफुल बचे हैं भी, और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या कहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बेनिफिशियल और हार्मफुल में मैं आपको बताऊं, वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के साथ अच्छे से वर्क करते हैं, जिन बैक्टीरिया को हमारी ज़रूरत है और हमें बैक्टीरिया की ज़रूरत है, वो कैसे रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ई कोलाई। ई कोलाई ह्यूमन बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहता है, हमारे इंटेस्टाइन में, गट में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ये हमारे लिए कुछ वाइटामिन्स का सिंथेसिस करता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बदले में हम इसको रहने की जगह दे रहे हैं, खुद से नहीं दे रहे, ये ऑटोमेटिक है सारा प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हम इसको 3 BHK फ्लैट दे देंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो ई कोलाई को हमने हमारे इंटेस्टाइन में एज अ शेल्टर जगह दे रखी है रहने के लिए, और बदले में ये हमारे लिए जो है विटामिन्स की सिक्रेशन कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह की रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये माइक्रोबियल इंटरेक्शन में आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, साथ ही में आपका एक और बैक्टीरिया यहां पर है जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम करके एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या है, उस बैक्टीरिया का रोल क्या है, वो हार्मफुल है हमारे लिए। ये तो बेनिफिशियल हो गया, अच्छा फायदा हो रहा है, लेकिन एक हार्मफुल बैक्टीरिया भी है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। उससे क्या होगा, जो बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। इसकी जो बीमारी होती है हम कॉमनली कहते हैं फूड पॉइजनिंग, लेकिन साइंटिफिक नेम है बोट्यूलिज्म। तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है ह्यूमन बॉडी में खाने के जरिए। ये नॉर्मली नहीं पाया जाएगा, खाने के जरिए हमारे बॉडी में एंटर किया, इसने अपने जहर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज किए बॉडी में, और फिर हम बीमार पड़ गए, हमने दवाई ली, ये मर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरह की रिलेशनशिप जो है ये हार्मफुल है। तो बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है। इनमें से सभी बैक्टीरिया हमेशा नहीं पाए जाएंगे, मतलब ओकेजन के हिसाब से होते हैं। कई बार हम बीमार पड़ गए तो कोई बैक्टीरिया खाने के जरिए, पानी के जरिए, हवा के जरिए बॉडी में एंटर किया, दवाई ली, बाहर चला गया। लेकिन कुछ हमेशा प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ई कोलाई है हमारा, ये हमेशा मिलेगा। लैक्टोबैसिलाई है हमारा, ये हमेशा मिलेगा। और कुछ और भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चाक टाक ट्यूटोरियल्स को। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।